नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा राजनीति की और बात करूंगा फौज की, सेना की। अब आप कहेंगे हमारे देश में सेना का तो राजनीति में कोई दखल नहीं है और ना ही राजनीति का सेना में कोई दखल है। सेना का राजनीतिकरण हुआ नहीं है। यह हमारी जाबाज फौज जो है, हमारे जो सिपाही हैं, देश के लिए मरने मिटने को तैयार रहते हैं, दुश्मनों के दांत खट्टे करने को तैयार रहते हैं, विषम परिस्थितियों में भी। और देश पर कोई आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा, कोई जलजला, भूकंप, बाढ़, वहां भी ये दिलेर, ये बहादुर अपने देशवासियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो फिर आज ये सवाल क्यों? सवाल इसलिए कि रक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? 9 शहरों में 822 जगह पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इन सेल्फी पॉइंट्स जो हैं, वहां पर क्या प्रचार किया जाएगा, किस बात का प्रसार किया जाएगा? सरकारी जो योजनाएं हैं, जैसे नारी सशक्तिकरण, उज्ज्वला, आत्मनिर्भर भारत, सक्षम भारत, और यह जिम्मा सौंपा गया है फौज को। जी हां, फौज को 100 ऐसे पॉइंट आर्मी बनाएगी, 75 वायुसेना, नेवी 75 बनाएगी। और सिर्फ सेना की बात नहीं है, फौज की बात नहीं है, जो सैन्य प्रतिष्ठान है हमारे, जैसे बीआरओ है, डीआरडीओ है, उनको भी यह जिम्मेदारी दी गई है। डीआरडीओ 50 ऐसे पॉइंट बनाएगा, सैनिक स्कूल 50, बीआरओ 50, और बाकी रक्षा संगठन जो हैं वो 422 ऐसे पॉइंट बनाएंगे। और इन पॉइंट्स पर यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वहां पर हो। अब सेना का राजनीति से क्या लेना देना, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। पर यह अध्याय, यह किस्सा यही नहीं थमता है। पिछले महीने जानकारी यह मिली कि जो फौजी हैं उनको भी छुट्टी चाहिए होती है, 60 दिन की छुट्टी मिलती है साल में। तो अब उन्हें निर्देश दिए गए हैं, गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं कि भाई जब आप छुट्टी पे जाओ ना, तो थोड़ा सामाजिक कार्य करो, सोशल वर्क, राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदारी करो। देश की रक्षा राष्ट्र निर्माण का हिस्सा नहीं है मानो। और फौजियों को घर जाकर अपने परिवार, अपने बाल बच्चे जिनसे वो महीनों दूर रहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, मां बाप का दवा इलाज, घर में दिक्कतें, बिजली पानी की, खेत की दिक्कतें, वो नहीं संभालना। उनको बताना है कि जी स्वच्छ भारत अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान क्या है, आयुष्मान भारत योजना के बारे में अपने गांव देहात में या जिस कस्बे में वो रहते हैं वहां पर लोगों को वाकिफ कराएं, जन औषधि केंद्र के बारे में बताएं, न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बताएं, ग्राम ज्योति योजना की जानकारी साझा करें, अटल पेंशन योजना के बारे में बताएं, दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना के बारे में बताएं। और इसकी तिमाही फीडबैक भी लिया जाएगा। और यह सामग्री कौन इकट्ठा कर रहा है? यह बाकायदा खाका तैयार हो रहा है। शिमला में आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, वो ये सारा माल, ये सारी सामग्री इकट्ठा कर रही है। तो अब फौज मानो उसके पास पहले काम कम था, अब और काम दे दिए गए। ये जो 9 शहर हैं, इसमें एक बात का ध्यान रखा गया है कि जो चुनावी राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, वहां पर अभी ये सेल्फी पॉइंट नहीं खोले जाएंगे।
लेकिन नई दिल्ली, मेरठ, प्रयागराज, पुणे, नासिक, कोल्लम, कोलकाता, बेंगलुरु और गुवाहाटी, और यहां पर ये सारे जियो टैग्ड होंगे और लोग अपनी फोटो खिंचवाएंगे और सरकार को ये भेजेंगे भी। अब फौज के जो राजनीतिक प्रचार प्रसार में काम क्या है उस पर आते हैं। एक द आर्मी रूल्स 1954, सेना के कुछ नियम हैं 1954, और यह एक्ट क्या कहती है? नो पर्सन सब्जेक्ट टू द एक्ट शैल, कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम, इस कानून के दायरे में आता है, वो क्या नहीं कर सकता? अटेंड, एड्रेस, ना शामिल हो सकता है, ना संबोधन कर सकता है, और टेक पार्ट इन एनी मीटिंग और डेमोन्स्ट्रेशन हेल्ड फॉर अ पार्टी और एनी पॉलिटिकल पर्पस। वो ऐसी किसी भी बैठक, सभा या रैली का हिस्सा नहीं हो सकता जो किसी पार्टी से जुड़ी हो या जिसमें कोई राजनीतिक संदेश हो, जिसका राजनीतिक मकसद हो, और बिलोंग टू और ज्वाइन और सब्सक्राइब इन एड ऑफ एनी पॉलिटिकल एसोसिएशन और मूवमेंट। तो ये तो राजनीतिक काम हो रहा है, और इनमें जितनी तमाम ये स्कीमें हैं उस पर आप गौर करेंगे, ये सारी स्कीमें, इसमें मनरेगा का जिक्र नहीं है, ये सब 2014 के बाद मोदी सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 में लागू की गई योजनाएं हैं। तो क्या इसे 2024 के चुनाव से जोड़ देना बेईमानी हो जाता है क्या? कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि यह सरकार सेना का राजनीतिकरण कर रही है। इससे ज्यादा देश के लिए घातक कुछ नहीं हो सकता। 9.5 साल की सरकार के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और सभी मोर्चों पर विफल रहने के बाद मोदी सरकार अब सेना से अपना राजनीतिक प्रसार और प्रचार करने का बेहद घटिया प्रयास कर रही है। सेना का राजनीतिकरण करने का यह प्रयास बेहद खतरनाक कदम है, और वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति होता है, ही इज द कमांडर इन चीफ। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो दरअसल हमारे राष्ट्रपति होते हैं, कि इस कदम को वापस ले लिया जाए। पर यह तो राजनीति की बात हो गई। हमारे प्राउड एंड ब्रेव फौजीज वो क्या कहते हैं? पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके जनरल वीपी मलिक वो कहते हैं कि राजनीति से दूर रहना चाहिए और उनके राजनीतिकरण का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। नौसेना प्रमुख रह चुके एडमिरल अरुण प्रकाश रिटायर्ड वो कहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम है जिस पर कभी विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसका सेनाओं पर नकारात्मक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। और इसकी एक मिसाल भी है हमारे पास, हमारे पड़ोसी दोनों तरफ के, चीन और पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में तो कहा ही जाता है कि वो 3A चलाते हैं उसे, अमेरिका, अल्लाह और आर्मी। आर्मी का दखल रहता है राजनीति में। जो सरकार अच्छी नहीं लगती, उसके कहने अनुसार नहीं चलती, तो गिरा देती है आर्मी, और वहां तानाशाही आ जाती है। और चीन में पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहने को वो आर्मी है, लेकिन सरकारी कामकाज में उसका अच्छा खासा दखल है, उसका इस्तेमाल होता है, सुरक्षा में नहीं। तो क्या हम उस ओर भी जाते दिख रहे हैं? यह अपने आप में बहुत ही अहम सवाल हो जाता है, और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल और उसकी वानगी मैंने शुरुआती संबोधन में आपके सामने पेश की है। सरकारी प्रचार का काम सेना के नाम, और सेना का राजनीति से क्या लेना देना? किस राह पर हम जा रहे हैं? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, खुद फौज में रह चुके हैं, कर्नल रोहित चौधरी रिटायर्ड, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता
उदयवीर सिंह सैनिक स्कूल में पढ़े हैं ये। एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी एंड 2 प्राउड फौजीज, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड। और यहां तिरंगे की भी बात मैं जरूर करना चाहूंगा, हर बार करता हूं और करता रहूंगा। सियाचिन में सबसे पहले तिरंगा फहराने का, गाड़ने का जो सम्मान प्राप्त हुआ वो जनरल कुलकर्णी को था। और मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो महेश वर्मा, सरकारी योजनाओं का प्रचार अब सेना करेगी, मतलब सरकार कर ले, सेना की क्या जरूरत पड़ेगी? अच्छा किया कि आज आपने नहीं, सरकार और सेना में अंतर करना जो है, ये काम जो है बखूबी जो है राजनीतिक कारणों से कांग्रेस कर रही है, उसको हमें और आपको करने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि किसके ऊपर वो सवाल उठा रही है, किन कारणों से उठा रही है, रीजन क्या है। ये राजनीतिक बौखलाहट और औखलाहट, और कांग्रेस को इतना डर है कि अगर सेना कहीं सेल्फी पॉइंट, एक विकास की बात अगर इस देश में एक वातावरण बनता है और उसके आड़ में आपको सेना के ऊपर, आपने सेना के ऊपर क्या क्या बोला, आपने सेना के जनरल को आपने कायर करार दिया, आपने सड़क के गुंडा तक बता दिया, आपने इनके जो है शहादत और इनके शौर्य का जो है प्रमाण मांगा। आप उस पार्टी के कांग्रेस की समस्या कांग्रेस की है, ये सरकार की बौखलाहट है, बीजेपी की बौखलाहट है कि सेना का इस्तेमाल आप राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए करेंगे। कैसे आप कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रचार है? सरकार की योजना है, 10 लाख हमारी बहन बेटियों को या महिलाओं को अगर गैस मिला है और उसके बारे में कहीं अगर कोई सेल्फी पॉइंट बनाकर वहां सेल्फी लिया जाता है तो ये राजनीति फौज करेगी। फौज का काम सेल्फी पॉइंट बनाना हो गया। फौज बताने कैसे 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 सेल्फी पॉइंट अगर बना दिया या फिंगर 4 से फिंगर 8 जाना काम है। चीन ने जो हमारी जमीन कब्जा ली, उन पॉइंट्स को अपने, मैं कह रहा हूं कि वापस कब्जा जमाना काम है कि सेल्फी पॉइंट बनाना है। भाई ये क्या मजाक है इस देश में? कौन कर रहा है मजाक? मैं कह रहा हूं कि ये बौखलाहट जो है, राजनीतिक बौखलाहट जो है, ये चुनाव नहीं, ये स्वाभाविक है। जिनको डर है, ये डर के मारे ऐसी बातें कही जा रही है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो राजनीति चलती थी बिना विकास के, जो मुसलमान हिंदू मुसलमान पे चलती थी, जो मुसलमानों को आरक्षण के नाम पर चलाई जाती थी, जो भ्रष्टाचार के नाम पर चलाई जाती थी, जो भाई भतीजे के नाम पर चलाई जाती थी, गांधी नेहरू परिवार के नाम पर चलाई जाती थी, ये सारी चीजें जो है कहीं धरी की धरी ना रह जाए। जो यात्रा के नाम पर बताई जाती थी, जो नफरत और मोहब्बत के नाम पर बांटी जाती थी, वो आज कहीं गुल ना हो जाए। महेश भाई, आप जो राजनीति, सुनिए, राजनीति एक मिनट बात सुनिए, सुन लीजिए। कमांडर इन चीफ सेना का, आर्म्ड फोर्सेस का कभी प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, इसीलिए कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट को रखा जाता है। समाज, ये हमारी ए पॉलिटिकल आर्मी है, इसे पॉलिटिकल क्यों बना रहे हैं? सुन लीजिए, अरे प्रत्यक्षम संदीप भाई, इस चीज को, ये बात आपके कह देने से, इस सवाल से वो जवाब नहीं ढक जाएगा जो कश्मीर में सेना जो है प्रशिक्षण देने का काम करती है, स्कूलों में पढ़ाती है बच्चों को, कहीं सामाजिक दायित्व का निर्वहन करती है। उन सबों पे सवाल उठाएंगे क्या आप? तो सेना पर सवाल उठाने वाले अपनी राजनीति जमीन को चमकाने के लिए आज अगर सेना को इस तरह से कहीं कटघरे में खड़ा करिएगा तो लानत है और मलानत है आपकी राजनीति पे। तो विकास की राजनीति तो हो रही है, राजनीति तो अपने जगह रह गई। विकास के ऊपर आपके जनरल नहीं है। सुनिए ना, जनरल वीपी मलिक जो कह रहे हैं, एडमिरल अरुण प्रकाश जो कह रहे हैं, उन पर भी लानत मलानत भेज रहे हैं आप। वो उस चीज को कह रहे हैं कि सेना को राजनीति में नहीं आनी चाहिए, राजनीति सेना को नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक से वास्ता नहीं रखना चाहिए। ये राजनीति की बात नहीं हो रही, आप उसको राजनीति का रंग दे रहे हैं। सवाल यह है कि इस देश में सबसे ज्यादा, दुनिया के सबसे ज्यादा महिला पायलट, अगर कहीं दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में है तो उस पर गर्व नहीं होगा? या वो सेना हो या हम हो या कोई भी, तो उस चीज का प्रचार प्रसार करे ना सेना, जाता है उस चीज का प्रचार प्रसार करे सेना। 14.5 लाख की जो हमारी सेना है वो करे। क्यों? उसी चीज के करने जा रही है। ये उसी चीज का है।
स्वच्छ भारत अभियान, नहीं, 14.5 सर्व लाख की शिक्षा सेना अभियान, नहीं। अगर आप गरीब उससे- कल्याण योजना, स्वच्छ एनपीएस बताएंगे, होनी ये चाहिए, फौजी वो हो रहा छुट्टी है। पर जो आया हुआ है। उसी में होगा। अरे नारी सशक्तिकरण की बात अगर इस देश में हो रहा है तो उसके ऊपर चुभन क्यों हो रही है? ये चीख क्यों निकली मेरे भाई? क्योंकि वो कहीं राजनीति अच्छा, जो है राजनीति धरी- नहीं धरी है, रह जाएगी जो यात्रा जो राजनीतिक चली थी, कदम नहीं है। उसको- अच्छा, मुझे ये उसका बताइए। हाँ, ये फसल काटने की जो योजना है, और उस फसल काटने फसल की काटने योजना की को योजना किसकी अगर है? कहीं ये पस्त करता है, जनहित की योजना, जन कल्याणकारी योजना, जो सामाजिक सुरक्षा योजना, सरकार कौन नहीं जनरल बता पा होगा, रही। कौन कर्नल होगा जो सरकार मना नहीं करेगा समझा इसको? पा रही लोगों इस को। देश में नहीं, सरकार अगर सरकार भी समझा रही है, और सरकार के अलावा ये पूरा देश इसमें लगे, पूरा देश इसमें फौज जुटे, इसमें लग विकास का एक पूरा वातावरण तैयार हो। तो अच्छा, ये अगर बताइए, इस चीज का कहीं विरोध कर 9 रही है शहर कांग्रेस, तो जो लानत चिन्हित है, किए बलानत गए है हैं, ऐसी चीजों महेश पे। वर्मा, 9 शहर जो चिन्हित किए गए हैं, उसमें इतनी एहतियात क्यों बरती गई कि जो चुनावी राज्य हैं जी, उनमें कोई शहर नहीं होना चाहिए? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम का कोई शहर इसमें इस फेहरिस्त में शामिल नहीं किया गया है, और आप कह रहे हैं नहीं, ये तो गैर राजनीतिक काम है। गैर राजनीतिक काम है तो भोपाल में भी लगाते सेल्फी पॉइंट्स, जयपुर में भी लगाते, रायपुर में भी लगाते। यही कह रहा हूं कि एक कहावत है हमारे यहाँ, जो सब लोग कहते हैं, आप भी कहते होंगे, कि चोर के दाढ़ी में तिनका। अच्छा, वही कहानी है। अब सवाल चोर ये कौन है यहाँ पर? कि जैसे ही सेल्फी पॉइंट के आया चोर, जो मैं वही कह रहा हूं ना, कि आदमी को एक डर, एक भय, एक हर चीज का जो है तिल को ताड़ बना के, और ये बताना कि देखिए देश में जो है अब सेना जो है किस तरह का गुनाह और अपराध करने जा रही है, किस तरह से एक गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम का अंजाम दिया जा रहा है। नियम कायदे 1954 आपने बता दिए, 1950 आपने कहीं नहीं बताए। सेना के दायित्व और कर्तव्य और अधिकार दोनों को जो है कहीं ना कहीं संविधान के जरिए वेल डिफाइन किया गया है। ध्यान दिया, बताइए ना। 70 के दशक में, सुनिएगा, मैं बिल्कुल 70 के मैं दशक आपको इस बात को, में इंदिरा गांधी का भी ऐसा ही डंका बज रहा था पूरे देश में। इंदिरा गांधी रैलियां करने वाली थी जी जी, तो एक चुनावी रैली के लिए फौज से उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री बंसीलाल थे, बंसीलाल ने जनरल टीके रैना थे उस वक्त, उनको कहा कि पानी पीने का बंदोबस्त कर दो और टेंट लगा देना। जनरल टीके रैना ने कहा नथिंग डूइंग, ये फौज का काम नहीं है। कहना चाहेंगे आपको कुछ? एक और उदाहरण देके समझाऊं? नहीं, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जो है ठीक हाँ, किया था ना जनरल टीके रैना ने, उसी का जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जनरल रैना ने क्या कहा उस संदर्भ में मैं अभी इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं उसको पूरी तरह से नहीं जानता समझता कि वो किस आप जो आपका संदर्भ है और उस जो आप सवाल पूछ रहे रैना हैं, में टीके उससे अलग बोल गया हटके जो गलती से। आज का मुद्दा है वो ये है। अच्छा ठीक है, मैं आपको जमशेद मानक शाह जी, जनरल जमशेद मानक शाह जी की एक बात आपको बता के और अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई और वहाँ पर जब लोगों को मतलब सेना को ज़रूरत ये भी महसूस हुई कि हमें कुछ रुकना है, हमें इन लोगों को कुछ सहायता करना है, हमें इनकी जो एक सामाजिक उत्थान या कह लीजिए कि उनके एक खाने पीने रहने उनके कहीं वो तो फौज का मानवीय पहलू किसी तरह है। से खड़ा करना, वो तो करती पैरों है पे। फौज, बाढ़ आ जाए, जलजला आ जाए। सर मानवीय पहलू का ही ये अच्छा, ये ये अमानवीय पहलू है। नहीं ये अमानवीय पहलू है या ये सेल्फी- राजनीतिक नहीं, पहलू है? नहीं ये अमानवीय पहलू है अच्छा, आपके और राजनीतिक कांग्रेस पहलू के नहीं हिसाब है। से। नहीं ये मानवीय पहलू है, अच्छा, राजनीतिक पहलू है। अच्छा, ये मानवीय राजनीतिक पहलू पहलू है और सेल्फी इसके ऊपर पॉइंट जो है, बनाना, इस देश में अगर सेना है हाँ, सर, मैं ये सेल्फी कह रहा हूं, पॉइंट बनाना सर, अब मैं कह रहा हूं, मानवीय आप पहलू कानून है। का- नहीं, ठीक नहीं, है आप- जनरल भाई, आप एक सेकंड कर्नल रोहित चौधरी, अगर समाज सेवा करती है फौज, कल्याणकारी नीतियों के बारे में जानकारी साझा करती है और कोई फौजी जाकर अपने इलाके में वो बात बताता है या सेल्फी पॉइंट के जरिए कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो ये तिल का ताड़ क्यों बना रहे हो? ऐसी बौखलाहट क्यों? संदीप जी, ये राजनीतिकरण जो फौज का हो रहा है आपने बड़ी अच्छी तरीके से बताया है, और कोई ना समझना चाहे, आंख मूंद के रखना चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि आर्मी एक्ट
आर्मी रूल्स और डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस एक्ट, ये सब जो है ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जो हर एक फौजी के लिए मान्य है। और आपने इसके सेक्शन 21(2) और सेक्शन 21 जिसमें कम्युनिकेशन टू प्रेस, लेक्चर्स एटसेट्रा, नो पर्सन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड एनी सर्विसेज और सर्विस ऑब्जेक्ट्स फॉर एनी पॉलिटिकल रीज़न। ये इसकी समरी मोटे तौर पे है। तो आप ये मान के चलिए कि फौज ये काम नहीं करती है। फौज का काम देश की सरहदों की रक्षा करना है, इंटरनल सिक्योरिटी करना है। फौज के ऊपर जिस तरह से ये प्रचार का काम सौंपा गया है, ये बहुत ही शर्मनाक और अनप्रेसिडेंटेड काम है जिसको इमीडिएटली सरकार को वापस लेना चाहिए। कर्नल रोहित मैं चौधरी ये जो कहना यहाँ पर चाहूंगा महेश वर्मा कि कह रहे राजनाथ थे, सिंह क्या जी फौज रक्षा- स्कूल नहीं चलाती है जम्मू कश्मीर में? क्या सामाजिक उत्थान के लिए काम नहीं करती है? देखिए, इनकी नॉलेज सिलेक्टिव नॉलेज है, हेयरिंग भी सिलेक्टिव हेयरिंग है, और जो ये देखते हैं वो सिलेक्टिवली राजनीति के जरिए देखते हैं, उस बिंदुओं के माध्यम से ये देखते हैं। इनको मालूम होना चाहिए फौज सद्भावना मिशन चलाती है। जहां पे इंटरनल सिक्योरिटी के काम होते हैं वहां पर फोर्स के साथ काम करते करते साथ साथ लोकल पॉपुलेशन के अंदर सद्भावना मिशन चलाना एक सही बात है। लेकिन जहां तक बात है कि आप एक कानून के जरिए या एक प्रचार के लिए, क्योंकि आपने पिछले जब पहले साल में आप आए थे तो आपने क्यों नहीं ये बात कही? आप आखिरी साल के अंदर, क्योंकि आप इस समय बड़े परेशान हैं कि आपकी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं बेरोजगारी पे, महंगाई पे, और बहुत सारे मुद्दे हैं, मणिपुर के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं, सेंट्रल एजेंसीज के आपने मुद्दे। 1954 के रूल्स का जिक्र किया कर्नल रोहित चौधरी। अगर वो रूल्स के मुताबिक नहीं है तो तीनों सेना अध्यक्ष और अब तो सीडीएस भी हैं, वो मना कर सकते हैं। आप क्यों नाहक ही परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल मना करना चाहिए उनको। देखिए, ऐसा है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार जहां कहीं पे भी गलत जाने की कोशिश कर रही है उसको हम कोर्स करेक्शन या फाइन करेक्शन करें। हमारी जिम्मेदारी बनती है प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते कि हम उनको बताएं कि ये गलत चीज़ है। और जो हमारी सेना है वो प्रधानमंत्री की सेना नहीं है, ये सेना का सुप्रीम कमांडर हमारे राष्ट्रपति जी हैं। हम संविधान के रक्षक हैं और हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट हमारे सुप्रीम कमांडर्स हैं। तो इसलिए हम इस संविधान के और इस संविधान द्वारा बनाए हुए आर्मी एक्ट, आर्मी रूल और डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस, उसके हिसाब से उसके मुताबिक काम करेंगे और करते रहें और आइंदा भी करते रहें। आपने जनरल रैना का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। हाँ, आपने कोशिश की थी। अगला सवाल मेरा यही आने वाला था, सत्ता में चरित्र बदल जाता है क्या? यही कोशिश तो बंसीलाल ने की थी जब वो रक्षा मंत्री थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, कि पानी पिलवाने का, टेंट लगाने का काम चुनावी रैली में। देखिए, ऐसा है, इसके अंदर मैं सिर्फ एक बड़ी अच्छी बात आपको बताऊंगा कि भी मोदी सरकार फिलहाल क्रेडिबिलिटी अपनी खो चुकी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जब बीच में जाएंगे लोगों के तो जुमलेबाजी लगती है, इनकी बातों पे लोग विश्वास कम करने लगे हैं। तो सिर्फ एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन इनके सामने दिखाई देती है कि फौज एक क्रेडिबल चीज़ है जिसका इस्तेमाल ये करना चाहते हैं। देश में कहीं पे भी कोई भी चाहे वो नेशनल कैलेमिटी हो, कोई भी समस्या हो, उसके लिए आखिरी हल जो है फौज की तरफ देखा जाता है। तो फौज का इस्तेमाल आप इसलिए, एक मिनट में आपकी बात समझ गया है कि वाजपेयी अब अपना प्रचार खुद नहीं कर पा रहे, वो क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है, तो फौज का इस्तेमाल करोगे? मतलब रक्षा मंत्रालय का काम अब आजकल अच्छे काम दिखाना हो गया और उसमें फौज का इस्तेमाल होगा? नहीं, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। ये बाल की खाल निकालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इनको बार बार सलाम सेना को, जय जवान जय किसान, ये नारा भी इसी देश में था। देखिए, और इनके ये सक्षम हैं कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, कि इनको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
अच्छा, आर्मी रूल की बात की आपने, बता रहा है ना, एक सेकंड, रक्षा ये- मंत्रालय बता रहा है। अभी मैं जवाब देता हूँ। हाँ आर्मी रूल की बात की आपने, हाँ ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सीसीएस रूल है, उसमें भी यही चीज है हाँ। कि ना आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, ना पॉलिटिकल एफिलिएशन करेंगे, ना भाषण देंगे, ना प्रेस देंगे। ये तो दोनों में समानता है, उसमें भी है, उसमें भी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ। तीसरी बात आप कह रहे हो कि ये सेल्फी लगाने से राजनीतिकरण हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा ऊपर तक जाने की बात अच्छा, है। ऊपर तक चली गई। ये स्कीमें किसकी हैं? किसकी है? संविधान के तहत बनाई गई वेलफेयर स्कीम्स हैं, सारी जो स्कीम कि इसमें एक सेकंड, मनरेगा है क्या? एक सेकंड सुन तो लो। वेलफेयर स्कीम्स हैं जो सरकार ने बनाई हैं, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाई है, सरकार ने बनाई अच्छा, हैं, अच्छा। कैबिनेट के डिसीजन से पास होती हैं। और इनका देश बहुत ही नादान, बहुत ही मासूम है। क्लियर तो है करने ना? दो, जरा सा क्लियर करने दो। हाँ, और फौज भी नादान और मासूम है। आर्मी वेलफेयर डायरेक्टरेट होता है, विशंबर दयाल जी बैठे हैं यहाँ पे, वो डिसाइड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो छुट्टी वाला आपने उदाहरण दिया ना कि छुट्टियों पे जब सैनिक जाएंगे तो वो उसमें व्यवस्था को ठीक करने के लिए प्रचार प्रसार कर देंगे, मिनिस्ट्री ने नहीं किया है, ना प्रधानमंत्री के, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये किया है आर्मी वेलफेयर डायरेक्टरेट का नोटिफिकेशन अच्छा, है। रक्षा मंत्रालय का तो उसमें कोई हस्तक्षेप रहा ही नहीं होगा। तो बोर्ड काय के लिए बनाया? ये सक्षम है बोर्ड में हर चीज डिसीजन लेने को, बोर्ड में कोरम होता है। मतलब फौजी अरे, आया है, अरे, छुट्टी, इतनी आसानी से माँ नहीं बाप हैं ना, बीमार, ना, 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 पहले आप ये कहिए बीवी कि है परेशान, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इलाज हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, घर में लाइट बिजली हम आ हर रही बात है, से सहमत हैं। किसी ने जमीन पर कब्जा कर लिया या नहीं कर लिया, वो दिक्कतें दूर करने के किसने बजाय पास किया? वो बताएंगे। किसने पास किया संदीप जी? इनका वेलफेयर बोर्ड, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। क्यों पास किया इन्होंने? ये आंसरेबल है अपने, ये जवाब देंगे कि हमने इस वजह से पास किया। अब दूसरा आइए, एक तो है सरकार का कुछ नहीं इसमें लेना वही तो क्लियर कर रहा हूं। एक है बाह्य सुरक्षा, एक आंतरिक सुरक्षा, एक नेशनल बिल्डिंग मेजर्स, राष्ट्र वो भी इन्हीं के उसमें ये क्लब अभी है। याद आया चुनाव से अरे, पहले अरे, अरे, सुन, 9.5 साल तक राष्ट्र निर्माण कर ही नहीं रहे थे फौजी। ऐसे क्लैरिफाई कैसे होगा? हाँ, अब ये तीनों चीजें सेना के पास है, और सेना जब जब आपदा आती है किसी तरीके की, चाहे फ्लड की आए, चाहे कोरोना की आए, चाहे महामारी की आए, अब ऐसी चाहे आपदा आई है, सेल्फी पॉइंट बनाएगी सेना। सेल्फी ये पॉइंट फोटो बनाने में खिंचवाओ। क्या, इनको थोड़ी बनाने है सेल्फी पॉइंट, और किसे इनको नहीं बनाने? बनाना, ना ना ना, ये अच्छा। तो किसी को आउटसोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट देके सेल्फी पॉइंट बन जाएंगे। आ, इन्होंने क्या करना है इसका? अच्छा, देखिए उसको देखो, मेरा साफ कहना है, अगर देश की जनता की भलाई है किसी चीज में या किसी पॉलिसी में, और वो देश की जनता अल्टीमेट फौज की बेनिफिशियरी भलाई है, है इसमें। फौज का नुकसान क्या है? ये बाढ़ जब आती है तो नाव लेके कैसे पहुंच जाते हैं? देश की जनता को बचाते नहीं बचाते? अच्छा, अब देश की जनता को बचा रहे हैं कि एनडीए को बचाने के लिए फौज लगा दी? एनडीए से क्या मतलब है इसका भाई? ये सरकार की पॉलिसी, एनडीए का क्या है इसमें? सरकार है, नहीं एनडीए होगी तो सरकार अभी ये की- पॉलिसी रहेंगी। सरकार एनडीए की है ना। ये देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ने मैंडेट सरकार को दिया जाता है कि आप सरकार चलाइए, पॉलिसी बनाइए। आर्मी के लिए भी कानून पार्लियामेंट बनाती है, माफ करना, आर्मी एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। राष्ट्र निर्माण में सेना को लगाया जा रहा है, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है उदयवीर सिंह? देखिए संदीप जी, आपके पास जो लोग बोल रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि सेना का कोई बैकग्राउंड का आदमी इस बात की तारीफ या प्रशंसा करेगा। सेना की ट्रेनिंग दुश्मनों से डील करने की है। उनकी गोपनीयता, उनके ऊपर आरोप, सेना को नहीं कहते कि आप एसोसिएशन बना लीजिए अपनी सर्विस नौकरी के दौरान। क्यों? कॉलर सर्विसेज की कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ उन पर रोक लगी हुई हैं। उनके संस्थानों में ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके सेल्फी खींचता फिरे, वो तो पूरा रोक लगता है। सवाल ये है, उनकी मजबूरी में सिविल काम लिया जाता है। जब इमरजेंसी आ जाती है तो सेना एक इतना क्रेडिबल और इतना कमिटेड फोर्स है, डिसिप्लिन्ड फोर्स है कि उसको मजबूरी में प्रयोग करते हैं। ये प्रॉब्लम ये है कि सेना की बात ही नहीं समझ रहे हैं। अगर सेना को कुछ रियायत देनी है तो आप ये रियायत दीजिए कि उनके ज़मीनों के झगड़े होते हैं तो वो एक कोई प्रशासन में एक ऐसा अलग काउंटर हो जो उनको एक डेट में सुन ले। छुट्टियों का इतना बड़ा इश्यूज आ रहा है कॉलर सर्विसेज में, जो लोग बेचारे इतने दूर दुनिया से कटे हुए नौकरी कर रहे हैं, जिनके फिजिकल इनएबिलिटीज़ हो जाती हैं। ये क्या वाजपेयी जी देख के आए हैं, सुन के आए हैं? प्रॉब्लम यह है कि सरकार की साख खत्म हो गई है और सरकार को चाहिए एक क्रेडिबल फोर्स, एक क्रेडिबल जिस पे पूरा देश गर्व करता है, उसकी साख को अपने साथ इस्तेमाल करने का सवाल है।
और ये आज से नहीं है संदीप जी, इससे पहले सैनिकों, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल के घर से हम सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। उसके बाद क्रांतिवीर, ये आपकी ये योजना आई, आपको याद होगा, अग्निवीर योजना। अरे भाई, सर्विस में अभी भर्ती शुरू ही नहीं हुई, लेकिन बार बार अग्निवीर योजना सही है कि नहीं है, सर्विंग ऑफिसर्स को प्रेस करने बुला देते थे। अरे सेना के सर्विंग ऑफिसर किसी ऑपरेशन के बारे में बात करें, कोई और डिफेंस मैटर्स में बात करें, सरकार कोई पॉलिसी बना रही है उसके लिए सर्विंग ऑफिसर्स को बुला रहे थे। अब इनको लगता है ये भी कम है। सेना के प्रतिष्ठान जिन तक हर आदमी को घूमने फिरने की परमिशन नहीं है, फोटो रोका जाता है ताकि इसी बहाने से जासूसी करने वाले लोग न चले जाएं, उनका फोकस दूसरे लोगों की जानकारी में ना आ जाए, सेना अपने काम पे फोकस रहे, इसलिए एनडीआरएफ जैसे फोर्स बनाए गए और फोर्स बनाए गए कि सेना को डिफेंस के कामों के अलावा दूसरे कामों में न इस्तेमाल होना पड़े। लेकिन यहाँ तो एक ही बात है, तो सेना वोट के लेना बोर्ड है। ही तो छुट्टी पर क्योंकि जाने नेता वाले और फौजियों पुलिस को की कह सबसे रहे हैं ज्यादा आप ये फ्रॉड काम हुई है। कीजिए। यहाँ पर AK वाजपेयी कह रहे हैं ये तो सेना के बोर्ड का फैसला है, वो कह रहा है कि भाई इन कामों में भी योगदान होना चाहिए फौजियों का, इसमें सरकार का क्या लेना देना। देखिए, हमसे राय पूछी जा रही है, हमसे राय पूछी जा रही है। मैं सेना के बोर्ड, सेना का राजनीतिकरण जिस तरह से कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से अपर लेवल के चीज़ों में सरकार का इंटरफेरेंस होता है, मैं उसकी सार्वजनिक चर्चा करना अपनी जिम्मेदारी के एक जिम्मेदार नागरिक होने के विपरीत समझता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि सेना के बोर्ड को क्या मतलब, सरकार की कौन सी स्कीम कहाँ प्रचारित होनी है। सेना के बोर्ड को ये तो मतलब होना चाहिए कि मेरा फौजी गांव में जाएगा तो उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर कम हो, उसकी कुछ सुविधाएं हों, उसकी जो क्षेत्र में प्रॉब्लम्स हो रही है जिनके कारण वो नौकरी से बार बार नहीं आता वो सुलझें, पोस्ट रिटायरमेंट उसका किस तरह से री एम्प्लॉयमेंट हो जिससे कि उसकी ट्रेनिंग और उसकी क्रेडिबिलिटी को हम देश के लिए इस्तेमाल कर सकें, देश के और कामों में उसका इस्तेमाल कर सकें। ये बात बोर्ड करता तो मैं सवाल उसकी तारीफ करता, लेकिन ठीक अगर है। बोर्ड कोई ऐसा काम कर जनरल रहा है कुलकर्णी, जिससे क्या सेना का कोई भला- सेना का राजनीति से क्या लेना देना, पर यहाँ पर सेना का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है क्या? ये सेल्फी पॉइंट 822 9 शहरों में प्रचार करना सरकारी योजनाओं का, ये सेना का राजनीतिकरण हो रहा है क्या? संदीप, जो आपने सवाल पूछा और जो मैं अभी पैनलिस्ट को सुनता आया, मुझे लगता है फौज जो है वो पॉलिटिकल है और किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ उसके संबंध नहीं होते। ये फौज भारत की फौज है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं जाती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फौज अपना काम करती रहती है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हम लोग बार बार कहते हैं हम लोगों को एड टू सिविल अथॉरिटी या फिर जिस प्रकार से सद्भावना के कार्यक्रम हुए जहाँ पे विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स होता है, उसमें ज़रूर जहाँ जहाँ पे आतंकवाद है, जहाँ जहाँ पे जो परेशानियाँ हैं, उधर जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ ज़रूर हम स्कूल्स भी चलाते हैं, हम यकीन भी करते हैं, पानी भी देखते हैं, जनरेटर्स भी देते हैं, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वहाँ का वातावरण अच्छा हो जाए। नंबर 3 बात, जो हम लोग सेल्फी की बात कर रहे हैं, सेल्फी में जो ऑर्डिनरी फौजी है उसका कोई लेना देना नहीं, ऐसे मेरा मानना है, क्योंकि ये जो है ये काम DRDO, PSUs, डायरेक्टरेट एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, जिला सैनिक बोर्ड, NCC, टेरिटोरियल आर्मी या फिर सैनिक स्कूल, ये जो हैं इनको नहीं, साफ शायद जो ये निर्देश दिए गए हैं जनरल कुलकर्णी, 100 सेल्फी पॉइंट आर्मी बनाएगी, 75 वायुसेना, 75 नेवी। ये देखिएगा हर एक हमारे इसमें भी ऑर्गेनाइजेशंस में कई एक हैं, एरियाज़ हैं, सब एरियाज़ हैं, उनका काम अलग है। ये जो है, ये जो नॉर्मल जो हम, जैसे आप लोगों को लग रहा होगा बातचीत करने से कि भाई ऐसे लग रहा है कि फ़ौज जो है अब जैसे जवान छुट्टी जाएंगे तो बात करेंगे कि आत्मनिर्भर नहीं, भारत ऐसे क्या है, आदेश या आना, फिर, ऐसे निर्देश देना ही मतलब ये असमंजस की स्थिति पैदा नहीं करते क्या, कंफ्यूजन नहीं करते क्या? ये आदेश या निर्देश जारी करने के मायने ही क्या है, क्यों किए जा रहे हैं और चुनावी टाइम पर?
नहीं, मैं संदीप भाई, ऐसे है कि मैंने पूरे आदेश नहीं देखे, पर मेरी जो सोच है ये है, अब जैसे छुट्टी पर जवान है और वहाँ पे कोई आपदा आती है, जैसे कोई अर्थक्वेक हो गया या कोई बाढ़ आ गई या कुछ है, अगर वहाँ के जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उन्हें मालूम है कि 10 जवान नहीं, वहाँ इस्तेमाल हो, वो फौजी खुद भाग कर जाएगा करने के लिए। हाँ, यहाँ तो तिमाही रिव्यू की भी बात हो रही है, तिमाही फीडबैक की भी बात हो रही है। नहीं, हाँ संदीप भाई, ऐसे है ना, सपोजिंग मेरी छुट्टी आज खत्म हो रही है और बाढ़ आज ही आई है, अगर मेरी छुट्टी बढ़नी भी है, अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उधर है, तो अभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जनरल कुलकर्णी, बाढ़ की बात पर तो ये सवाल ही नहीं उठता। सवाल यहाँ पर यह है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो शिमला में है वो बाकायदा ये पूरी सामग्री इकट्ठा कर रही है जो दी जाएगी फौजियों को। जनरल विशंबर दयाल, देखिए संदीप, पहली बात तो ये है कि अगर जो इतनी बड़ी सरकार, इतने बड़े स्टेट गवर्नमेंट्स, इतनी बड़ी स्टेट और सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अगर जो वो काम कर रहे हैं और वो उस काम को जनता तक नहीं पहुंच पाए, तो उस सरकार की, उस डिपार्टमेंट की फेल्योर है। और सरकार पहले तो उन लोगों से पूछे जो पैसा खर्च रहे हैं। अगर जगह जगह पोस्टर लगाने से, दिल्ली के अंदर इतने बोर्ड्स लगे हुए हैं सबके, कहीं कोई उत्तराखंड में बैठा हुआ है, कोई मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है, अगर इन बोर्ड से आप इस जनता को सेंसिटाइज नहीं कर पा रहे, तो मैं समझता हूं, हम बचपन में थे संदीप, मैं गुमराह नहीं करना चाहता, बचपन में थे, कहीं पिक्चरों के बोर्ड देखते थे, कहीं एंटरटेनमेंट के बोर्ड देखते थे। आजकल सब पॉलिटिशियंस के बोर्ड लगे हुए हैं और सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हर पेट्रोल पंप पर कि भाई यहां हो गया, ये हो गया। और अगर इससे बाद भी जनता को नहीं बता पा रहे, या तो जनता मूर्ख है या बताने वाले मूर्ख हैं। और क्या एक आखिरी जो चीज बची हुई है, सेना कब आती है सिविल एड में? जब बिल्कुल सिविल एजेंसी फेल हो जाए। सेना कब आती है सद्भावना में? जब सिविल एजेंसीज वहां छोड़ के भागी, स्कूल छोड़ के भागी, सब कुछ छोड़ के भागी जम्मू कश्मीर में, तो सेना आई ना। मतलब सारी की सारी देश की सरकारें, सारे के सारे देश के डिपार्टमेंट फेल हो चुके हैं, तो सेना को लाओ, जनता को बताओ कि बेटी सख्त करो, ये करो, स्वच्छता करो। अरे भाई, सेना के जवान का प्रोग्राम पता है आपको? सुबह उठता है 5 बजे और रात के 11 बजे तक बेल्ट नहीं उतरती, उसको ये कह रहे हो ये करिए आप। अगर ये काम, अगर ये सच है, जो ये आर्टिकल सच है, तो मैं समझता हूं ये भाई एक बोल रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि सरकार के बारे में क्यों नहीं बताए, इसमें क्या राज। संदीप, इतिहास देख लो, भारत में जब से सेना का, राजाओं के दिनों में महाराजा रंजीत सिंह ने फॉरेन से ट्रेनर्स बुलाए ताकि सेना को शील्ड किया जा सके राजनीति से, स्टेट के मैटर से, और सिर्फ सुरक्षा के मैटर्स में डाला है। महाराजा रंजीत सिंह ने बुलाए। कितने राजा थे जिन्होंने जब बार बार हार देखी और ये मूक देखी, तो उन्होंने बाहर से ट्रेनर्स बुलाए और एक सेना के अंदर कल्चर डाल दिया गया। मैं पिछले 9 साल से कह रहा हूं, जब मैं सेना में भी था तब भी कहता था, सेना का किसी क्रम से गलियारों में नहीं भटकाओ। आप लोग नहीं समझ सकते, मैं 4-5 पुश्त का फौजी बोल रहा हूं, नहीं समझ सकते। गांव में आता है, हमारी कोई सुनता नहीं। मेरे जब ग्रैंडफादर थे और अगर मेरे फादर ने चिट्ठी लिख दी तो डीसी का एक्शन लेता था। आज सीओ चिट्ठी लिखते हैं, ब्रिगेड कमांडर चिट्ठी लिखते हैं, कोई चिट्ठी नहीं पढ़ता उनकी। सेना की, ये भाई साहब कह रहे थे वेलफेयर का काम, भाई उसका काम सेना का वेलफेयर करना है, सैनिकों के बच्चों का वेलफेयर करना है, सैनिकों की विधवाओं का वेलफेयर करना है, विडोज के चिल्ड्रन का वेलफेयर करना है। उस वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम सरकार का वेलफेयर नहीं करना है। आप लोग इस देश को गुमराह कर रहे हो। अगर इसमें थोड़ा सा भी सच है तो यह भारत के अंदर एक काला दिन है, काला दिन। जब अग्निवीर लगाई थी, मैंने आपके शो पे बोला था, यह भारत की सेना को कमजोर करेगी। सेना में कुछ लोग महसूस करेंगे कि कम से कम 25% नहीं 50% रखो। 50% आदमी अधूरा है। दोनों बॉर्डर पे सेना खड़ी है। चाइना आपकी ब्रीदिंग पे 20-22 पॉइंट पे आपको पेट्रोलिंग तक नहीं करने दे रहा। वो सैनिक का जो जीवन है ना, जनरल कुलकर्णी से पूछो, सैनिक के जीवन में आपदा आएगी तो करेंगे ना, अगर कोई नहीं होगा तो हम करेंगे, हम हैं ना। लेकिन इन कामों के लिए कोई वक्त नहीं है उसके जीवन में। उसके जीवन को क्यों उसके और मेरी बात सुनो, एक मिनट नहीं संदीप, आप लोग बुला लेते हो हम लोगों को इतने सेंसिटिव इशू पे। क्या सेना ने मांग की थी
क्या आर्मी कमांडर से मांग आई थी कि हम सरकार का प्रचार करेंगे? अरे किसी ने ऊपर से, हमारी जो भारतीय सेना का जो डिसिप्लिन कल्चर है, हमारी सीनियर लीडरशिप का, जो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं करती, उसका दुरुपयोग मत करो। आप उसी पर आना चाह रहा हूं मैं। एक मिनट जनरल बिशंबर दयाल, मैं आपकी संवेदनाएं, देश को, भैया सुनो, एक मिनट 70 कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी 19 कॉलोनियलिज्म से, उनमें 60 वापस तबाही पे चली गई। ये पाकिस्तान तबाह होने को रखा है यार, वो अफगानिस्तान तबाह होने को रखा है, ये पूरे के पूरे नेबरहुड में कंट्रीज तबाह होने को रखी है। क्यों? क्योंकि इनकी सेना, क्यों आज श्रीलंका इस पे, क्योंकि इनके सेना इस किस्म के कामों में मैं involve होगी। आपके आपकी संवेदनाओं, सेना बहुत- आपकी सोच, मैं उसका सम्मान करता हूं और मैं इसी से जुड़ा अगला सवाल भी और पूछने मैं वाला पॉलिटिक्स हूं। की बात नहीं कर रहा। नहीं, और नहीं, कल वो politics कांग्रेस की आके बात करने नहीं लगी, हो- हम उसको भी यही करेंगे। अगर कल किसी और पार्टी जनरल ने किया बिशंबर दयाल, तो हम यही करेंगे, हम गाली देंगे भाई। फौज का क्या राजनीतिकरण हो रहा है? जनता की बहुत सारी राय हमारे पास आ रही है। एक ही अभी ले रहा हूं, जेपी सागर मेरठ उत्तर प्रदेश के हैं। वो कहते हैं सेना देश के लिए निष्पक्ष काम करती है, सेना का सरकारीकरण उचित नहीं। मैंने दरअसल राजनीतिकरण शब्द यूज किया, उन्होंने सरकारीकरण। क्या अब सेना करेगी सरकारी योजनाओं का प्रचार? ढेरों राय आ रही हैं। एक और दर्शक हैं, उनका कहना है कि अग्निवीर भी गलत था और ये भी गलत है। नरेश सायल दिल्ली से ये राय भेजते हुए। चर्चा हो रही है सेना अब सरकारी योजनाओं का प्रचार करेगी। अब इसमें एक बात जो गौर करने की है, अभी एक अग्निवीर अमृतपाल सिंह, उनकी मौत हो गई। शहादत थी, शहीद थे या नहीं, इसे लेकर जबरदस्त राजनीति चल रही है। पता लगा आत्महत्या की है, तो मेरा साफ मानना है कि जिसने आत्महत्या की वो शहीद नहीं हो सकता, वरना दूसरे शहीदों का दरअसल अपमान होगा। और इसीलिए सेना के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया। सेना ने अपनी रूल बुक दिखा दी। तो रूल बुक तो है सेना के पास, आर्मी रूल्स 1954, और टी.एन. रैना, जनरल टी.एन. रैना का उदाहरण भी है कि राजनीतिक काम के लिए अगर कहा जाए या सरकारी इस तरह के काम के लिए कहा जाए जिसमें राजनीतिक असरात हों, तो मना किया जा सकता है। तो क्या मना किया जाएगा या राजनीति हावी रहेगी और एक अध्याय जुड़ जाएगा? जो अध्याय अभी तक खुला नहीं है वो है सेना का राजनीति में दखल होने का। ये भारत में कभी नहीं हुआ। आज इतना ही।